एक राज्य में एक राजा था। वो काफी बूढ़ा हो चुका था। राजा प्रजा का हित चाहने वाला था, परंतु उसका कोई पुत्र नहीं था जिसे वह राज्य सौंपकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। राजा की एक ही पुत्री थी जिसका विवाह की चिंता राजा को होती थी। इसलिए एक दिन उसने मंत्री को बुलवाया और कहा कि प्रातःकाल कल जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे यहाँ का राजा नियुक्त किया जाएगा और मेरी पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया जाएगा। अगले दिन राज्य के सैनिकों को प्रवेश द्वार पर फटे हाल में एक व्यक्ति आता दिखाई देता है। वो उसे लेकर राजा के पास चले जाते हैं और बताते हैं कि ये व्यक्ति सबसे पहले नगर में प्रवेश कर रहा था। अब राजा ने जैसा कहा था उसके अनुसार उसने उसका राज्याभिषेक कराया और अपनी पुत्री का विवाह उससे करके अपनी जिम्मेदारियों को सौंपकर खुद वन को प्रस्थान कर गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और इस युवक ने राज्य की बागडोर संभाल ली और एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा में लग गया। उस महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी राजा हमेशा अपनी कमर में लटकाए रहता था। सप्ताह में एक बार वो उस कोठरी में जाता, आधा एक घंटा अंदर रहता और बाहर निकलकर बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता था और अपने अन्य कार्यों में लग जाता था। इस तरह राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति को अचंभा होता कि राज्य के सारा खजाना, सारे रत्न, सारे मणि, हीरे, जवाहरात तो खजांची के पास है, सेना के शस्त्रागार की चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजातों की चाबी मंत्री के पास है। फिर इस छोटी सी कोठरी में ऐसा क्या है जो राजा यहाँ हर सप्ताह अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर निकल आता है। सेनापति से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके राजा से पूछा कि राजन, यदि आप क्षमा करें तो यह बताएं कि उस कमरे में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र है। राजा गुस्से से बोला, सेनापति, ये तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है। यह प्रश्न दोबारा कभी मत करना। अब तो सेनापति का शक और भी बढ़ गया। धीरे धीरे मंत्री और सभासदों ने भी राजा से पूछने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी को भी उस कमरे का रहस्य नहीं बताया। ये बात फिर महारानी तक पहुंच गई और स्त्री हट के आगे किसी की भी नहीं चलती। रानी ने खाना पीना त्याग दिया और उस कोठरी की सच्चाई जानने की जिद करने लगी। आखिरकार विवश होकर राजा सेनापति और अन्य सभासद को लेकर कोठरी के पास गया और दरवाजा खोला। जब कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे हुए कपड़े के जो दीवार की खूंटी पर लटके थे। मंत्री ने पूछा कि महाराज, यह तो कुछ भी नहीं है। राजा ने उस फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए उदास स्वर में कहा कि यही तो मेरा सब कुछ है। जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार आता है तो मैं यहाँ आकर अपने इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ। मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इस फटे कपड़े के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड समाप्त हो जाता है और मैं वापस आ जाता हूँ बाहर। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अब कभी भी जो भी कुछ हमारे पास है उसका घमंड नहीं करना चाहिए। जहाँ तक है हमें भी अपनी ऐसी पुरानी चीज़ों को याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी भी पसंद आई होगी। आगे नई कहानी के साथ, अच्छी अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलूंगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ हमारे परिकथा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।